नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ ही दिनों पहले बिहार में थे, क्योंकि आखिरी चरण में बिहार की बाकी बची सीटों पर भी मतदान होना है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव को लेकर कहा था कि अब तेजस्वी यादव के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो जेल की रोटी तो उन्हें खानी पड़ेगी। और अब उनके इस बयान पर, या यूं कहें कि उनकी इस तरह की धमकी पर तेजस्वी यादव और रवीश कुमार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो क्या जवाब है, आपको आगे सुनाऊंगी। पहले पीएम मोदी ने क्या कहा था, वो बयान सुनिए। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। तो पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से बिना नाम लिए उन्होंने कटाक्ष किया, जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के खिलाफ ही बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से बयान पीएम मोदी ने दिया, इस पर तेजस्वी का भी जवाब निकलकर सामने आया है और बड़ा जबरदस्त जवाब है, सुनिए। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए, चलिए। अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। तो इस मुद्दे को तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से गुजराती बनाम बिहारी बना दिया है और कहा कि एक 70 साल के बुजुर्ग एक 32 साल के लड़के को जेल जाने की धमकी दे रहे हैं, ये गुजरात नहीं है। और जब मेरे पिता नहीं डरे, जब लालू यादव जेल जाने से नहीं डरे, तो फिर उनका बेटा कैसे डरेगा। इस तरह से उन्होंने माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा तेजस्वी यादव का एक और बयान भी सामने आया है, इसको लेकर सुनिए। और यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे, ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे, और जिसको नहीं मन किया, जैसे महाराष्ट्र में केस खत्म करा दिया, मंत्री बना दिया। यही काम है प्रधानमंत्री का, खिलौना बना दिए क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तात्पर्य तो यही है कि सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है। जांच एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जांच होती ही नहीं है। खाली प्रधानमंत्री का मन किया, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो। यही काम है प्रधानमंत्री का। सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। ये बिहार है, और नौजवान जो नौकरी देने की बात करता है, आप उसको जेल भेजने की बात करते हैं। जिसने नौकरी दी उसको जेल भेजने की बात करते हैं। इतना नफरत है इनको युवाओं से, इनको इतना नफरत है नौकरी देने से, ये साबित हो गया। नौकरी को लेके आपने जो बात कही थी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि नौकरी तो देगा लेकिन जमीन फिर से लेगा। अच्छा, किसका जमीन ले लिए? 5 लाख में से कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के बगल में ही जमीन। अरे 5 लाख नौकरी मिला ना, किसका लिए है? जरा आदमी खड़ा कर दो। ये सब फालतू का बात, यहाँ कुछ पच नहीं रहा बोलने के लिए। 10 साल कुछ किए नहीं। भाइयों बहनों, क्या किए भाई और बहनों के लिए या मित्रों के लिए? क्या किया? यहाँ के बकैती करने से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, काम का हिसाब देना पड़ेगा। एक नौजवान 34 साल युवा बिहारी से डर गए, हिसाब दो, हिसाब। तो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हार के डर से अब चुनावी सभाओं में मुझे जेल भेजने की तारीख बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है कि वो जांच एजेंसियों को अपना खिलौना समझते हैं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार विपक्ष के किसी भी नेता को मनगढ़ंत और काल्पनिक केस में जेल भेज सकते हैं।
क्या प्रधानमंत्री इसीलिए ही संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं कि जो मेरी बात नहीं मानेगा, जो मेरे कोरे झूठ का विरोध करेगा, जो मेरी विफलताओं का पर्दाफाश करेगा, उसे सीधा जेल में डाल देंगे? क्या संविधान समाप्त करने की प्रधानमंत्री की ये सीधी स्वीकारोक्ति नहीं है? तो वहीं इस मुद्दे पर रवीश कुमार ने भी अपनी बात रखी है और रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जांच एजेंसियों के अफसरों को नींद नहीं आती होगी। अफसर कैसा भी हो, कोई नहीं चाहेगा कि उसके हाथों से लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए। अब तो प्रधानमंत्री रैलियों में जेल के नाम पर डरा रहे हैं मोदी जी के लिए। अब यही कहना बाकी है कि मैं इस देश का सबसे बड़ा जेलर हूं। साथियों, मुझे परमात्मा ने बनाया तो प्रधानमंत्री था, लेकिन मैंने परमात्मा से कहा कि काम जेलर का ही ठीक लगता है। फिल्मों में जैसे हीरो जेब से हथकड़ी निकाला करता था, वैसे ही उन्हें अपनी जेब में हथकड़ी रखनी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार को अपना एसआई रख सकते हैं। तो इन्होंने कटाक्ष करते हुए अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी हैं। यही तो सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि प्रधानमंत्री मोदी करप्शन के खिलाफ इस तरह की बातें बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पीएम मोदी को क्या अपनी पार्टी में करप्शन नहीं दिखाई देता है? वो तमाम लोग हों, अजीत पवार हों, चाहे प्रफुल्ल पटेल हों, चाहे वो अशोक चौहान हों, तमाम दूसरे राज्यों के ऐसे नेता जो एक दौर में विपक्ष की पार्टियों में हुआ करते थे, फिर वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर सरकार चला रहे हैं और मोदी जी उनके साथ आराम से फोटो खिंचवाते हैं। और मोदी जी की ये आखिर किस तरह की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जिसमें इतना भेदभाव है? ये वाला मेरा भ्रष्टाचारी है तो इसके सारे पाप धुल गए, इसका सारा करप्शन खत्म हो गया। ये वाला विपक्ष का भ्रष्टाचारी है तो इसको तो मैं जेल में भेजकर ही मानूंगा। और मजे की बात तो यह है कि मोदी जी को लगता है कि इस तरह की बात वो जनता के बीच बोलेंगे और जनता उनकी बात सुनेगी भी। और एक दौर हुआ करता था जब पीएम मोदी कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो लोग उसको सीरियसली लेते थे। लेकिन अब तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन दुनिया देख चुकी है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के कैसे बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी क्लीन हो गए। लेकिन फिर भी पीएम मोदी इस तरह के बयान देते रहते हैं और इसी को लेकर अब चाहे वो रवीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, उसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि एजेंसियां पीएम मोदी के हाथ में ही हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। you